हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको लेके आया हूँ ताजमहल, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और आप ये जो प्रांगण देख रहे हैं, यह ताजमहल का बाहरी प्रांगण है। आप ये जो देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार हैं। ताजमहल में 3 प्रवेश द्वार हैं, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण प्रवेश द्वार। यह जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये पश्चिम द्वार है और यह मुख्य द्वार है। यहाँ आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। जितने भी पर्यटक लोग ताजमहल का दीदार करने आते हैं, वो इसी द्वार से अंदर की ओर दाखिल होते हैं, जिसमें आमतौर पर भीड़ अधिक होती है। और हम भी ताजमहल के दीदार के लिए प्रांगण के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ताजमहल का अलौकिक दृश्य, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 171 मीटर है, यानी कि 161 फीट, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। बात की जाए इसकी वास्तुशास्त्री, इसका निर्माण में जिसका विशेष योगदान रहा है, वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। और इसकी जो वास्तुशैली है वह मुग़ल है, और इसकी जो वास्तुकला है वो फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी के अनोखा मिश्रण से सम्मानित है। और बात की जाए इसकी वास्तुकला की, तो ताजमहल का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में किया गया था, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक अद्वितीय मिश्रण है। इसमें समरूपता पर बहुत जोर दिया गया है, जहां केंद्रीय इमारत और इसके आसपास के बगीचे एक संतुलित और व्यवस्थित डिजाइन बनाते हैं। बात की जाए इसकी शैलियाँ की, तो मुख्य शैलियाँ इस वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों के तत्व शामिल हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ताजमहल का दीदार करने के लिए प्रतिदिन देश ही नहीं, अपितु पूरे विश्व से लोग ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। बात की जाए इसकी सजावट की, तो इसमें जटिल नक्काशी, ज्यामितीय पैटर्न, कुरान की आयतों के शिलालेख और कीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो देखने में इसको काफ़ी खूबसूरत और अलौकिक बनाते हैं। बात की जाए इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना सममित है, जिसमें एक केंद्रीय मकबरा, 4 मीनारें और चारों ओर एक उद्यान शामिल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यह दृश्य काफ़ी अलौकिक और खूबसूरत है। बात की जाए इसके इतिहास की, तो ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, और इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक पूरा हुआ। बात की जाए इसकी कमाई की, तो प्रतिदिन पर्यटकों के माध्यम से यहाँ पर लाखों की कमाई होती है, और शासन को काफ़ी अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। बात की जाए यहाँ की बगीचे की, तो ताजमहल के बाहर कई तरह के पेड़ लगे हैं, जिनमें बगीचे जो लगे हैं वो 4 बाग पैटर्न में लगे हैं, जिसमें 4 बाग शैली के पेड़, बरगद और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद नीम और खजूर के पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा कई वर्षों से मेहताब और रामबाग जैसे ऐतिहासिक उद्यान भी हैं, जिनमें कई दुर्लभ पेड़ पौधे हैं। और ताजमहल परिसर के बगीचों की बात की जाए, तो यहाँ 4 बाग शैली पर आधारित है, जिनमें पानी की नहरों के साथ ऐतिहासिक उद्यान भी शामिल हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ के जो पौधे हैं वो 4 बाग शैली से लगे हुए हैं, जिनमें पानी की नहरों के साथ ऐतिहासिक उद्यान भी शामिल हैं। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ की सजावट व नक्काशी, जिसे देखने के लिए ये देश विदेश से लोग आते हैं, जो देखने में काफ़ी मनमोहक और सम्मोहित है। आप देख पा रहे हैं।
बात की जाए यहाँ की कारीगरी की, तो यहाँ के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं और इसके मुख्य गुम्बद के निर्माता इस्माइल खान अफरीदी हैं, जो तुर्की के रहने वाले थे। और इसके जो सुलेखक हैं अमानत अली खान खिराजी हैं और इसके जो रचनाकार हैं कवि गियासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों के डिजाइन किया, आप देख सकते हैं। बात की जाए यहाँ के बगीचों की डिजाइन की, तो कश्मीर के कारीगर ने यहाँ बगीचों की नक्काशी की और उनको सुनियोजित ढंग से सहेजा, परखा और उनका निर्माण किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ये ताजमहल के दाईं ओर बहुत ही अनोखा दृश्य, जो कि देखने में काफ़ी अलौकिक और सम्मोहित है दिखाई पड़ता है। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं ये दो हैं मस्जिद नुमा, जिनमें से एक मकबरे के दोनों ओर लगभग एक जैसी दो इमारतें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, एक इस तरफ और ये आप देख सकते हैं एक ये दूसरी ओर। जिनमें से एक मेहमान खाना है और एक मस्जिद है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इनमें से एक मेहमान खाना, मकबरे के दोनों ओर लगभग एक जैसी दो इमारतें हैं। पश्चिम में मस्जिद बगीचे की देखने पर बाईं ओर और पूर्व की ओर मेहमान खाना स्थित है। इस समूह के पूरक तत्व हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक और मस्जिद तथा दूसरी ओर मेहमान खाना आपको दिखाई दे रहा है। और मेरी ओर ये मस्जिद के पीछे की ओर का दृश्य है, जो यमुना नदी है दिखाई पड़ती है, जो देखने में काफ़ी अलौकिक होती है। और यह ताजमहल के पास का दृश्य, जो देखने में काफ़ी अलौकिक दिखाई पड़ती है। बात की जाए आप देख पा रहे हैं ताजमहल का अलौकिक दृश्य, जो देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है। बात की जाए मुख्य रेलवे स्टेशन से ताजमहल तक की दूरी की बात की जाए, तो आगरा के मुख्य रेलवे स्टेशन से ताजमहल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यह एक छोटी यात्रा है, जिससे टैक्सी, ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा जैसे स्थानीय परिवहन से आसानी से तय किया जा सकता है। बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल शुक्रवार को आम जनता के लिए बंद रहती है। बात की जाए ताजमहल के अवकाश के, तो ताजमहल है वो शुक्रवार को आम जनता के लिए बंद रहती है, क्योंकि उस दिन यहाँ नमाज होती है। बाकी सभी दिन यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है। शुक्रवार को यह मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज के लिए आरक्षित रहता है, इसलिए पर्यटकों के लिए यह बंद रहता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ताजमहल के अंदर क्या है। तो ताजमहल के अंदर मुख्य मकबरे में शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें हैं और इसके नीचे 22 बंद कमरे हैं। ये कमरे एक तरह की गलियारे हैं, जिनका उपयोग संरचना को सहारा देने के लिए किया जाता है और ये सुरक्षा और रखरखाव के लिए बंद हैं। इन बंद कमरों में क्या है, इसको लेकर कई अफवाह हैं, लेकिन अधिकारियों के अनुसार इनमें कई मंदिर या खजाना नहीं है। ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें हैं। इन असली कब्रों के ऊपर सजावटी कब्रें भी हैं, जो आम जनता के लिए खुली रहती हैं। बात की जाए ताजमहल का निर्माण की, तो ताजमहल का निर्माण मुख्य रूप से भारत और एशिया के विभिन्न हिस्सों के कारीगरों द्वारा किया गया था, लेकिन मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में सफ़ेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और विभिन्न प्रकार के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो कि इसे काफ़ी आकर्षक बनाता है। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बात की जाए इसके मुख्य निर्माण सामग्री की, तो इसमें सफ़ेद संगमरमर
इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद संगमरमर प्रयोग किया गया है और अन्य इसके अलावा जो अन्य सामग्री हैं उसमें लाल बलुआ पत्थर, कीमती और अर्धकीमती पत्थर, जेड, क्रिस्टल, फिरोजा, नीलम और अन्य धातुओं का इसमें प्रयोग किया गया है। बात की जाए इसके निर्माण की तो निर्माण परियोजना में सम्राट उस्ताद अहमद लाहौरी के लिए वास्तुकार के नेतृत्व में आर्किटेक्ट बोर्ड के मार्गदर्शन में लगभग 20,000 कारीगर ने इस निर्माण कार्य में हिस्सा लिया था। बात की जाए इसकी सौंदर्यता की तो देखने में काफ़ी अलौकिक और काफ़ी अद्भुत लगता है, जिसका निर्माण शाहजहां ने मुमताज़ की याद में करवाया था। हालांकि ताजमहल के निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई ज़मीन पहले जयपुर के राजा जय सिंह के पास थी, जिसे शाहजहां ने उनसे खरीद लिया था। यहाँ का खूबसूरत दृश्य जो संगमरमर की नक्काशी से बनी हुई ताजमहल और यहाँ का सौंदर्य बगीचा जो कि चारबाग शैली से निर्मित है, देखने में काफ़ी अलौकिक और काफ़ी सौंदर्य प्रतीत होता है। बात की जाए इसके इतिहास की तो ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है जिसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 तक पूरा हुआ। बात की जाए इसकी साज सज्जा की तो इसमें विशेष योगदान कारीगरों का रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यह काफ़ी अलौकिक है। बात की जाए इसकी वास्तुकला की तो इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में इसका निर्माण किया गया, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों में से एक अद्वितीय मिश्रण है, जिसमें समरूपता पर बहुत जोर दिया गया है। जहां केंद्रीय इमारत और उसके आसपास के बगीचों एक संतुलित और व्यवस्थित डिजाइन बनाते हैं। इसे मुख्य शैलियां हैं। इस वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामिक शैलियों के तत्व शामिल हैं। बात की जाए सजावट की तो इसमें जटिल नक्काशी, ज्यामिति पैटर्न, कुरान की आयतों के शिलालेख और कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। बात की जाए इसकी संरचना तो इसकी संरचना सममित है, जिसमें एक केंद्रीय मकबरा, 4 मीनारें और चारों ओर एक उद्यान शामिल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए देश नहीं विदेश से प्रतिदिन पर्यटक लोग आते हैं। ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने जो बरामदा दिखाई देता है उसे दरवाज़ा ए रोज़ा कहते हैं। यह मुख्य मकबरे के ठीक सामने स्थित है और संगमरमर का एक भव्य प्रवेश द्वार है। यह संगमरमर का बरामदा मुख्य मकबरे के चारों ओर चौकोर रूप से बना हुआ है, जो इसके चारों कोनों से भी जुड़ा है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार संगमरमर से बना है और इसे खूबसूरत नक्काशी की गई है, जो देखने में काफ़ी अलौकिक और इस सौंदर्य से परिपूर्ण है। बात की जाए इसकी बरामदा की तो मुख्य मकबरे के चारों ओर एक चौकोर रूप में बना, जो संगमरमर से ढका है। बात की जाए इसकी छत की तो बरामदे की छत पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। दीवार, बरामदे की दीवार, बात की जाए यहाँ की दीवार की तो बरामदे की दीवार भी संगमरमर से बनी है और इनमें खूबसूरत नक्काशी की गई है। बात की जाए इसके प्रवेश द्वार की तो ताजमहल में 3 प्रवेश द्वार हैं, पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण। प्रवेश द्वार, पूर्वी द्वार आमतौर पर सबसे कम भीड़ वाला होता है और यह शिल्प ग्राम के पास स्थित है।
बात की जाए इसके पश्चिमी द्वार की तो यह मुख्य द्वार है, यहाँ आमतौर पर अधिक भीड़ होती है। बात की जाए इसके दक्षिणी द्वार की तो यह द्वार मुख्य रूप से स्थानीय लोगों के लिए है, यहाँ से पर्यटक भी प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश के बाद आप मुख्य प्रवेश द्वार जिसे दरवाजा ए रोजा कहा जाता है से गुजरेंगे, जो आपको बगीचों और मकबरे तक ले जाता है। यह कोई बाहरी द्वार नहीं है बल्कि बाहरी प्रांगण और मुख्य परिसर के बीच एक संक्रमणकालीन द्वार है। बात की जाए यहाँ के टिकट की तो ताजमहल का जो दीदार करने आते हैं तो उसका जो प्रवेश टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपये है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 1100 रुपये है। यह टिकट ऑनलाइन या काउंटर से भी खरीदे जा सकते हैं। और बात की जाए इसके अंदर के मकबरे के दीदार के लिए जो आपको अलग से टिकट खरीदना पड़ता है, जिसका मूल्य भारतीयों के लिए 200 रुपये है एवं विदेशी पर्यटकों के लिए 1300 रुपये दर निर्धारित है। तो आप जब भी आगरा आने की योजना बना रहे हैं तो अवश्य आइए और ताजमहल का दीदार कीजिए। धन्यवाद।